आइए हम लोग विज्ञान का अपना सेशन जिसमें जीव विज्ञान का आजकल हमारा अध्ययन चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो चैप्टर है जैव प्रक्रम उसमें आगे चल रहे हैं और पोषण के बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने पोषण का देख लिया, कैसे विभिन्न प्रकार के पोषण होते हैं और जीव जंतु भी अलग अलग टाइप से पोषण लेते हैं, उनका लेने का तरीका भी अलग अलग होता है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मनुष्य कैसे पोषण लेता है और किस प्रकार वो जो खाद्य पदार्थ है उनको अपने शरीर के अंदर डालता है और शरीर में डालने के बाद उन खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो इस सेशन में हम ये सीखने जा रहे हैं। तो मनुष्य में जो पोषण है वो कैसे है, भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। जब भोजन का पाचन होता है मीन्स भोजन का जब डाइजेशन होता है तब हमें पोषण मिलता है। तो मेन थिंग जो मैंने जब ये से आपको पोषण के बारे में जिस सेशन से स्टार्ट करा था उसमें यही बताया था, भोजन लेने का अर्थ है हमें पोषण लेना है, हमें ऊर्जा लेनी है। तो वो ऊर्जा, वो पोषण कैसे मिल रहा है, जब हम जो भोजन अपने मुंह में डाल रहे हैं, चबा के उसको अपने अंदर कर रहे हैं, उस भोजन में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हो रही हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यही हम समझ रहे हैं कि इस भोजन से हमें कैसे ऊर्जा मिलती है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? आहार नाली में होता है। पूरा ये जो एलिमेंट्री कैनाल है और ये जो आहार नली है ये मुंह से गुदा तक इतनी लंबी फैली हुई है। तो मुंह से गुदा तक जो जा रहा है वो पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल जा रहा है और इस आहार नली में भोजन का जो पाचन है वो विभिन्न चरणों में होता है। और उसके क्या क्या चरण हैं, कैसे भोजन पूरा जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल आहार नली का क्या मतलब है, ये अभी हम जैसे अभी इस सेशन में समझेंगे। तो देखिए मनुष्य जो भोजन ले रहा है तो भोजन का जो प्रक्रम है, जो एक प्रोसेस चल रहा है वो क्या है? अंतर्ग्रहण मीन्स उसे खाना, पाचन मीन्स डाइजेशन, अवशोषण मीन्स उसका एब्जॉर्प्शन, फिर सौंगीकरण एसिमिलेशन या गया भम्मिशेपण जब हम उसका एक्सक्रीशन करते हैं। तो इसका मतलब है हम भोजन ले रहे हैं, जो हम मुंह में डाल के चबा रहे हैं वो हमारा हो गया अंतग्रहण, हम उसको अपने मुंह में डाल रहे हैं। फिर वो जब हमारे मुंह से वो जब हमारे पेट की तरफ जा रहा है तब उसमें पाचन हो रहा है और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारे निकल रहे हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है और जो हमारा खाद्य पदार्थ काम का नहीं है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। यह पूरा एक भोजन का प्रोसेस चलता है। अब जो हमने कहा आहार नली की अभी हमने बात करी थी, एलिमेंट्री कैनाल की बात करी थी। इसको मेन क्या है, 6 भागों में बांटा गया है। मुंह, ये आपका मुंह आ गया। फिर आपका आ गया ग्रसिका, ईसोफेगस, ये आपकी ग्रसिका है। फिर आपका स्टमक, अमाशय, ये आपका अमाशय। इसके बाद आपका आ जाता है शुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है अंदर पूरी एक जो आपको कॉइल के रूप में दिखाई दे रही है, ये है शुद्धांत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद है ब्रह्मदांत्र, ये ब्रह्मदांत्र, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ आप एरो में देख रहे होंगे, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में हमारा ये आ जाता है। इस प्रकार से आहार नली ये हमारी मेन 6 भागों में बटी हुई है। और जो हमारा भोजन का जो पाचन का सिस्टम है, ये समझ लीजिए कि आपका मुंह से स्टार्ट होके और हमारा एनस पे आके खत्म होता है, जहां से हमारा जो खाद्य पदार्थ काम का नहीं होता वो शरीर से बाहर चला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुंह का। मुंह में क्या है, माउथ हमारा, ये क्या है, आहार नली का मुख्य द्वार है। और इसको हम क्या कहते हैं, हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी बोलते हैं, या इसको हम मुख गुहा भी बोलते हैं। देखिए कितने नाम है। तो आप सारे, क्योंकि आपसे कभी ओरल कैविटी करके, कभी बकल कैविटी करके, कभी मुख गुहा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो तीनों का अर्थ एक ही है।
और जो भोजन है वो मुख में से ही प्राप्त करता है तथा भोजन का पाचन मुंह में से ही शुरू हो जाता है। तो जो भोजन हम ग्रहण कहाँ से कर रहे हैं, भोजन हम कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, मुंह में रखकर कर रहे हैं। और जहां हम मुंह में रख रहे तभी से जो भोजन का पाचन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब मुंह के जो है अभी आप देखेंगे, अभी इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो मुंह में सबसे पहले हमारा आ जाता है दांत, टीथ। ये जो हमारे दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, ये आप जानते हैं ये 4 विभिन्न टाइप के होते हैं। तो वो अभी आपके ये कौन से टाइप के, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो दांत हमारे हैं वो भोजन का क्या करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। तो ये समझ लीजिए हमारा जो डाइजेशन का, जो पाचन का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो हम बड़े पीसेस में भोजन ले रहे हैं वो ऐसे हमारा शरीर उसको अपने अंदर नहीं ले सकता है। उसको कोई और फॉर्म में चेंज करना होता है, तब हमारा शरीर उसे ग्रहण करता है। मीन्स शरीर ग्रहण करने का मतलब है कि जो हमारा, जब हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो। तो यहाँ पे हमारा ये क्या करता है, सबसे पहले भोजन को काटने का काम करता है और फिर उसको काटने के बाद उसको पीस का महीन बना देता है। तो आप वैसे खाते हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जब नेक्स्ट टाइम खाना खाएं तो आप सोचें, पहले आप उसको छोटे पीस में करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको अपना एक ग्रास खाने के बाद हम चबाते हैं उसको। वो चबाने का जो प्रोसेस है वो है पीसने का प्रोसेस। और जो दांतों का, ये एक तो हमारा डाइजेशन से रिलेटेड आ गया, लेकिन दांतों के कुछ और भी कार्य हैं। जैसे दांत बोलने में हमारी मदद करता है। जिन जब लोग, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके जब मुंह में दांत नहीं होते वो बोलते हैं, देखिए उनकी आवाज ही दूसरी हो जाती है। और वो दांत जो है जो हमारे मुंह में को एक आकार देता है। देखिए जो बिना दांत के होते हैं कैसे उनके गाल अंदर हो जाते हैं, उनकी शेप बिगड़ जाती है। लेकिन दांत होने से पूरा माउथ, आपका जो फेस है इसका एक शेप बनी रहती है, एक अच्छा आकार आपको मिलता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि पाचन के अलावा दांत के और कार्य लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे मुंह का ही दूसरा एक पार्ट आ गया, वो है लाल ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड। ये जो लाल ग्रंथि होती है ये क्या होता है, ये देखिए, ये ना यहाँ पर होती है, हमारे जीभ के नीचे की तरफ होती है। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम निकालती है, जिसे हम कहते हैं सलाइवरी जूस या सलाइवरी एमाइलेज। तो इसमें से जो एंजाइम निकलता है वो है एमाइलेज। और ये कि इसका काम क्या होता है, ये जो जटिल भोजन होता है, जटिल भोजन मीन्स जो हम खा रहे हैं वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, हमारे शरीर जो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा वो बहुत सिंपल फॉर्म में करेगा। तो वो जो जटिल भोजन हम जो खा रहे हैं उनको सिंपल फॉर्म शुगर में वो विघटित करता है, तोड़ता है। और ये जो होता है, जो लाल ये जो लाल रस या जो हम कह रहे हैं सलाइवरी, जो हमारे जूसेस हैं, इनके मिलने के कारण क्या होता है, भोजन जो का जो पाचन होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो देखिए, मुंह में हमारा शुरू होना, दांतों ने उसको इतना महीन कर, अब आप समझिए दांत क्यों उसको इतना महीन कर रहे हैं, उसको पीस रहे हैं। जैसे जब ये जूसेस हैं वो अच्छी तरीके से एक सरफेस पर स्प्रेड हो पाए, और जो इनका जो काम है सिंपल शुगर में चेंज करने का वो मुंह से स्टार्ट हो जाए। आप सोचिए कोई चीज आपको कहीं अगर लगानी है तो जितना हम उसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जितना उसका उसको स्पेस देंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। वही अगर हम एक बिल्कुल एक गठरी से बांध दे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो हमारा खाना भी जितना ज्यादा महीन होके फैलेगा, हमारे सलाइवरी जूसेस उतनी अच्छी तरीके से उसके अंदर मिलेंगे। दूसरा हमारा जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है टंग का, जीभ। इसमें जीभ में देखिए, इसके जीभ में अलग अलग पार्ट पर आपको टेस्ट पता चलता है। यहाँ सामने आपको मीठा, किनारे ये नमकीन, यहाँ पे आपको खट्टा और यहाँ पे आपको कड़वा।
तो ये है। लेकिन जीभ, अभी हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो सलाइवरी जूसेस है इसे मिलाने का कार्य करती है। तो और दूसरा काम जो जीभ का है कि जब हमारा ये पूरा एक जूसेस मिल गए और वो महीन हो गया, तो वो पीछे जो नीचे पेट की तरफ उसे खाने को धकेलने पुश करने का भी काम करता है। और यह मैंने अभी आपको बताया ही कि स्वाद ग्रंथियां होती हैं जिससे हमें खाने का टेस्ट पता चलता है कि वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट काम है, जीभ बोलने में हमें सक्षम बनाती है। आप सोचिए अगर जीभ नहीं हो तो कितने हम शब्द, देखिए कि हमारे शब्द निकलते हैं, वो जीभ कभी हमारे तालू से कभी नीचे टकराती है तभी हमारे शब्द निकलते हैं। इसके बाद हमारा जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है ग्रसिका ईसोफेगस। ये आपकी ग्रसिका है। तो मुंह में हमारा खाना चप गया, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी जूसेस मिल गए, जीभ ने खाने को पीछे ढकेल दिया और ये फिर ये ग्रसिका के हेल्प से खाना जाता है कहाँ पर, आमाशय स्टमक में। तो ये तो ग्रसिका का काम क्या है, मुंह और आमाशय को समझ लीजिए ज्वाइन करने का एक पाइप है। और ये जो आहार नाली जो है हमारी, इसकी लाइनिंग में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, पेशियां होती हैं, और ये लगातार फैलते या सिकुड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, इनके फैलने और सिकुड़ने से खाना धीरे धीरे नीचे जाता है आमाशय तक। और ये जो ईसोफेगस ग्रसिका का ये जो मूवमेंट होता है फैलना सिकुड़ने का, इसे कहते हैं क्रमाकुंचक गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इस ये नाम आपके लिए नया है, इसे याद कर लीजिए। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचक गति से ही खाना हमारे जो आहार नली है, ये जो हमारा जो ग्रसिका, आहार नली का जो पार्ट ग्रसिका है, उससे मुंह से वो स्टमक तक जाता है। इतना जरूर याद रखिए, इसमें किसी प्रकार का भी पाचन नहीं होता। हमने मुंह में पाचन पढ़ा, हम आगे पढ़ेंगे कैसे पाचन हो रहा है, लेकिन इस ग्रसिका में कुछ पाचन नहीं होता है। इसके बाद हमारा जब खाना कहाँ पहुंचता है, स्टमक में, अमाशय में। अब अमाशय में क्या होता है कि ये जो पेशीय भित्ति होती है भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिलाने में हेल्प करती है। और ये इसमें कुछ जठर ग्रंथियां जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं वो होती हैं। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जठर ग्रंथियां हैं, ये अपने अंदर से कुछ ऐसे चीजें निकालती हैं जो पाचन में हमारी सहायता करता है। एक तो पेप्सिन, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। ये देखिए, ये याद रखिए, हमारे जो स्टमक में जो हमारा जो एक मीडियम होता है खाने का, वो होता है एसिडिक, आम्लिक। तो ये और इसके अंदर क्या होता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि ये अम्लीय माध्यम क्यों चाहिए, जैसे कि पेप्सिन की क्रिया हो सके। तो यहाँ जो पेप्सिन निकल रहा है, ये पेप्सिन क्रिया तभी करता है जब उसको अम्ल एक बेस मिलता है। और ये पेप्सिन किस पे काम करता है, प्रोटीन पर। तो स्टमक में, हमारे पेट में जो एसिडिक मीडियम के अंदर पेप्सिन प्रोटीन पर काम करता है, मींस उसको पाचन में सहायता करता है। फिर श्लेष्मा में क्या होता है, आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो ये जो अम्ल निकल रहा है, तो एसिड हमेशा नुकसान करता है, तो ये एक लेयर ऐसी बना देता है कि जो एसिड है, हमारे जो स्टमक की ये लेयर है, इससे दूर रहता है। इसका सिर्फ जो एसिड है वो सिर्फ पेप्सिन को काम करने में मदद करता है। इसके बाद हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत। ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो हमारा फूड का जो एक ब्रेकिंग प्रोसेस है, जो टूट रहा है और उसका शरीर में एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस, अगर हम कहें तो मेन डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे क्षुद्रांत में क्या होता है, एक तो आंतरस मिलता है, तो ये क्या परिवर्तित करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा जो फैट है उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में,
और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। तो प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म होता है वो एमिनो एसिड्स। तो ये देखिए, अभी हमने जब शुरुआत करी थी तब कहा था कि हम जो खाना खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, और हमारा डाइजेशन का मतलब है कि उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का। तो ये देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, प्रोटीन, लेकिन उसका हल्का, इसका जो सिंपलर फॉर्म है जो बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है वो है ग्लूकोज फॉर्म में, ग्लिसरॉल फॉर्म में, एमिनो एसिड्स में। अभी हम आगे चल के देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ये देखिए, ये हमारा शुद्धांत्र है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये कैसे, ये स्टमक से ऐसे अटैच्ड है, या पेट से इसके अंदर खाना जा रहा है। अभी हमने देखा थोड़े से एंजाइम्स यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ इसमें मिलता है। तो यकृत तथा अंगनाशय से मीन्स आपका ये देखिए लिवर से, और इधर ये पेंक्रियास। तो यकृत मीन्स लिवर और ये पेंक्रियास मीन्स अग्नाशय, यहाँ से श्रावण प्राप्त करता है। तो यहाँ जो लिवर में, यकृत में जो हमारा बाइल जूस बनता है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, और गॉल ब्लैडर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ, तो यकृत से जो निकल रहा है वो पित्तरस निकल रहा है। तो यकृत से पित्तरस निकलता है, उसमें पित्त लवण होते हैं, और वो किस पर काम करता है, वसा पर, फैट्स पर, और उनको वो जो फैट्स का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। इसको इमल्सीकरण भी कहते हैं, जब फैट कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में, अगर हम कहें तो फैटी एसिड्स में जब टूटता है। अब जो आपका पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस निकल रहा है, तो अग्नाशय से अग्नाशिक रस, मैं दोनों टर्म्स बोल रही हूँ इंग्लिश हिंदी के कि आपको समझ में आए। और ये जो अग्नाशिक रस जो निकल रहा है इसमें एमाइलेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, और ये लाइपेस एंजाइम है। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए, हमने का भी नाम बोले एमाइलेज। तो एमाइलेज का क्या काम है, ये स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है। आपका ट्रिप्सिन किस पर काम कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, और लाइपेज जो है वसा, फैट पर काम कर रहा है वसा अम्ल में। तो ये मैंने चार्ट इसलिए आपको दे रही हूँ, शब्दों में इसलिए नहीं लिखा कि आप इसको अपने कॉपी में लिखें और याद करें। तो ये जितना आप इसको लिखकर याद करेंगे उतना जल्दी याद होगा। तो पिक्चर से पहले समझिए, फिर इन शब्द, ये आपके लिए बहुत नए शब्द हो सकते हैं, इनको समझिए। और फिर अभी आपके कोर्स में इतना ही है कि कौन सा एंजाइम किस पर काम कर रहा है और किस में बदल रहा है। तो अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया, आप बहुत से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा जो शुद्धांश है उसका जो एक और चीज है कि इसमें क्या होता है, दीर्घ रोम होते हैं। तो ये विलाई निकले होते हैं, इसमें देखिए ये विलाई निकले होते हैं। ये क्यों होते हैं, ये देखिए, ये हमने दिखाया था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुद्धांत्र, इसके अंदर ये ऐसे और ज्यादा एक रोम होते हैं। वो क्यों होते हैं, जैसे उनका क्षेत्रफल बढ़ सके, और जो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस है वो ही जितना फैलेगा उतना ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। इसलिए इसके अंदर ये दीर्घ रोम होते हैं जो हमारे क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और हमारा जो पाचन क्रिया है उसको होने में सहायता देते हैं। अब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ब्रह्मरंध्र, ये जल का अवशोषण करती है और अन्य पदार्थ गुदाद्वार के सहायता से बाहर कर देती है। तो जितना और जल हमारा बचता है वो उसको आगे गुदाद्वार की तरफ भेजती है, जैसे वो हमारे शरीर से बाहर जा सके। तो यही लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम देख रहे हैं कि ये जो है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और यहाँ से वो जो और उसके अंदर जो विलाई है इस पदार्थ में से जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जितना एक्स्ट्रा जो हमारा होता है
तो जो इतना एब्जॉर्ब होने के बाद भी जो हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो हमारे शरीर के लिए एक सहायक कुछ काम के नहीं होते और हमारे नुकसान भी कर सकते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको शरीर से बाहर कर देते हैं। तो और इसलिए क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण होता है, तो यही कारण है कि अगर हम समय पर शौच नहीं जाएं तो हमारा जो मल होता है वो सूख जाता है या हमें कब्जियत की प्रॉब्लम होती है। और ये कहाँ से होता है, ये जो हमारा एनस है इसके द्वारा जितना भी जो बचा हुआ पदार्थ है, बिना काम का पदार्थ है, वो यहाँ पर इकट्ठा होता है और यहाँ से इस गुदा के द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज इस सेशन में कि कैसे हमारा खाने का जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुंह से स्टार्ट हो जाती है। दांतों का भी एक हमारे पाचन की क्रिया में रोल है, जीभ का भी है, और बस एक जो हमारी ईसोफेगस है, एक वहां पे एक खाना जा रहा है लेकिन कोई भी एंजाइम काम नहीं कर रहा है। एक जो जितना एलिमेंट्री कैनाल है, एक ईसोफेगस ही है जहाँ पे कोई पाचन की क्रिया नहीं चल रही, वो एक ट्यूब की तरह काम कर रहा है मुंह से पेट तक खाना पहुंचाने का। तो मेन जो आपको इसमें याद करना वो है कि हमारे स्टमक में कौन से एंजाइम्स निकल रहे हैं, किस पर काम कर रहे हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स हैं और वो किस पर काम कर रहे हैं। वो दोनों मैंने आपको चार्ट से दिखाए हैं, तो आप उसको देखिए, समझिए। कोई परेशानी है कांटेक्ट करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप पहले सब कुछ सामने एक बार खुद भी समझने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर के आगे के और पार्ट लेने के लिए। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। नमस्ते।